गुड मॉर्निंग पंकज। गुड मॉर्निंग अंकल जी। कैसे हो बेटा? अच्छा अंकल जी। गुड गुड गुड। एनी आउटपुट? अभी तो नहीं है अंकल जी। नहीं है। कोई बात नहीं। हड़बड़ी भी नहीं है हमको कोई, क्योंकि हमें कोई युद्ध नहीं जीतना है। हमें लाइफ को जीना है। आपको मैं एक फॉर्म शेयर करूंगा। छोटा सा फॉर्म है। उस फॉर्म को फिल करना है आपको। अब पूछो क्यों करना है फिल? क्योंकि आपका डिजिटल प्रोफाइल बनेगा। अभी आपका कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है कोई आपके पास, खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए? नहीं, अभी तो नहीं है अंकल जी। नहीं है। आपका फेसबुक अकाउंट होगा शायद। बस ऐसा ही है, नाम का कोई फेसबुक बात अकाउंट है। कोई बात मतलब तो क्या होता है। आज हमारा जो टारगेट है, जो पहले हम लास्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, पार्ट 2 करेंगे उसका। लेकिन मेन ये है कि आपका एक डिजिटल प्रोफाइल होना मस्ट है। अब ये 9th क्लास से शुरू कर रहा हूं मैं। डिजिटली अपने आप को अपडेट रखना हमेशा। जब हम लोग अपने करियर के लिए बाहर निकलते हैं ना, तो आज से 25 साल पहले ये होता था कि हम लोग अपने बायोडेटा की हार्ड कॉपी लेके निकलते थे। उसके बाद चलन आया, आप ईमेल कर दीजिए। फिर चलन आया कि आप व्हाट्सअप कर दीजिए, तो व्हाट्सअप तो व्हाट्सअप कर दीजिए। फिर उसी में मॉडिफिकेशन ये हुई कि आप अपने आप, क्या आपका कोई वेब पेज है, कोई वेब प्रोफाइल है आपका? ये लोग बोलते थे। बेसिकली उस समय ये जानना चाहते थे कि आपको क्या वेब की नॉलेज है या नहीं है। तो उसमें हम लोग भी थे कि हमें ABC भी नहीं पता था, भले ही हम टेक्निकल ग्राउंड से थे, बट हमने कभी फोकस ही नहीं किया इसमें। लेकिन जैसे जैसे मार्केट बदली, आज के डेट में हमारे पास वो सब कुछ है जो एक करियर ओरिएंटेड पर्सन को चाहिए। तो सबसे पहली कड़ी से आपके भाई का यूट्यूब चैनल जो है, उसको 2200 प्लस लाइक्स मिल गए हैं। अब वो बैठेगा आपके साथ अगली क्लास में, साथ में बैठेगा आपके। उसको अभी से ही हम मोल्ड करेंगे, छोटा है पर अभी से मोल्ड करेंगे उसको। ठीक है, और मोल्ड आप करेंगे, मैं नहीं करूँ, मोल्ड आपको ही करना है। तो इसके लिए आपको अपना बनाना है डिजिटल प्रोफाइल। ये डिजिटल प्रोफाइल जो होगा, इसका मेन उद्देश्य होगा कि आप रेगुलर एक्टिविटीज जो कर रहे हैं उसको अपडेट करेंगे उस पर। आपके पिताजी का बन चुका है, आपको बनाना है। और आपको मेथड सिखा दूंगा, अपने एंड पर बैठे बैठे ही आप अपना, अपने पिताजी सबका प्रोफाइल मर्ज करेंगे। ठीक है। फिर आपको सिखाऊंगा फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली प्रोफाइल किसे कहते हैं। बदलते हुए समय में हमको कंप्लीटली डिजिटल होना है। और डिजिटल का मतलब क्या, हमारा कंप्लीट टास्क डिजिटली चलना चाहिए। मैं बात समझ गए आप इस समय बैठे मैसूर में, मैं बैठा हूँ दिल्ली में। हम लोग कनेक्टेड हैं। हमारी आपस की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। तो समय इस प्रकार से परिवर्तन ले रहा है कि आज रोड पर जाओ तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, क्योंकि लोग फिजिकली अभी भी लगे हुए हैं काम करने पर। और कोरोना काल याद करो, पूरा सुनसान हो चुका था, हर तरफ कोई था ही नहीं। सब लोग अपने क्यूबिकल बॉक्स में घुसे हुए थे। आने वाला टाइम भी इससे मिलता जुलता हुआ, कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाए हमें नहीं पता, तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो डिजिटल प्रोफाइल इज वन ऑफ द टास्क। तो मैं आपको एक फॉर्म बनाकर भेजूंगा, उसको फिल करना। अकॉर्डिंगली हम आगे चलेंगे। लास्ट टाइम टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? लाइक हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल। हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल। उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा था लास्ट टाइम? लास्ट टाइम हमने लाइक लैंग्वेज से हाउ दे स्पीक, टोन कैसा होता हम्म है। थ्री हम्म टाइप्स ऑफ टोन रहता है, मीन्स लाइक हम्म हम्म एक होता है लाइक सुपीरियर, ईगोइस्टिक एंड ऑल। एक होता है लाइक नॉर्मल, प्रोफेशनल, हम्म प्रोफेशनल एंड वन इज लाइक फ्रेंड, न्यूट्रल। न्यूट्रल। देखो, जो अब हम लोग जब भी कभी दिमाग से बात करते हैं ना, ब्रेन का उपयोग करते हैं। तो ब्रेन किस टाइप का होता है? लॉजिकल हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल हो सकता है, थ्योरेटिकल हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकता है। ये आपको रट लेना है इस चीज को। लॉजिकल, कॉन्सेप्चुअल, थ्योरेटिकल, एक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है, तो हम किस किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उस पर फोकस करना होता है। अब ये वाला ब्रेन जो लॉजिकल ब्रेन होता है ये ऑलवेज यहाँ पे कनेक्टेड होता है, लॉजिकल ब्रेन यहाँ पे कनेक्ट होता है। कॉन्सेप्चुअल ब्रेन जो होता है हमारा, ये हमारी जहां से कमर ट्विस्ट करते हैं ना, कमर मुड़ती है जहां से, ये वहां पे कनेक्टेड होता है। बात समझ आई आपको? होता क्या हाँ है अंकल जी। कि होता क्या, जब हम लोग अपने टॉक को किसी के सामने प्रेजेंट करने जा रहे होते हैं, हमें उस पर्टिकुलर पिच को पकड़ना है जो पिच हमारे और उसके बीच में एक संतुलन बना सके। एक थोड़ी देर पहले मैं गाने सुन रहा था। गाने कौन से थे? जो कृष्ण से संबंधित गीत होते हैं वो सुन रहा था। हम्म। अब जब भी कोई आप गीत सुनते हैं, कुछ गीत आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और कुछ गीत आपको नाचने पर बाध्य करते हैं और कुछ इरिटेट भी करते हैं। अब जो इरिटेट करते हो, कुछ लोग बड़े अच्छे लगते हैं गीत को, इसका कौन सा ब्रेन एक्टिव है आपको भी नहीं पता। अब लॉजिकल हो चाहे कॉन्सेप्चुअल हो चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे एक्टिव हो चाहे ट्रांसफॉर्मेशनल हो, किसी भी केस के अंदर आपका ब्रेन 3 लेयर पे काम करता है। द वेरी फर्स्ट इज प्रोफेशनल लेयर, द सेकंड इज स्पिरिचुअल लेयर, एंड द थर्ड इज मॉडरेट लेयर। मतलब क्या हुआ? प्रोफेशनल का मतलब ये हुआ कि आप सामने वाले व्यक्ति के साथ एक ऐसी टॉक करना चाहते हैं जिससे कि आपका फिजिकल लेन देन कुछ हो, इन टर्म्स ऑफ मनी हो, इन टर्म्स ऑफ काइंड हो, यू डू नॉट नो, बट कुछ फिजिकल लेन देन होना चाहिए। जब हम स्पिरिचुअल ब्रेन की बात करते हैं, स्पिरिचुअल साइड की बात करते हैं, तो हम उसके साथ उसके फील को अपने फील से अटैच करना चाहते हैं। क्लियर? जब मॉडरेट की बात करते हैं तो हम ये सोच कोशिश करते हैं कि इससे हमारी फील उतनी जुड़े जितना कि हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, जितना लाभ हो हमारा। हम बहुत अधिक देर तक इसे बात नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप बाजार जाते हैं सामान लेने के लिए। जब बाजार आप पहुंचे सामान लेने के लिए, तो बाजार में आपके जो भी दुकानदार होते हैं उनसे कितने का टच रहता है आपका? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम। सामान लिए, वापस घर पर आ गए। आपका नेट डिस्टर्ब कर रहा है क्या थोड़ा सा? आपके नेट में अंकल इश्यू जी लग रहा आपका है? वीडियो स्टक हो गया। मेरा वीडियो स्टक हो गया? यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, वीडियो फसला चल रहा है। मेरे एंड पे कोई दिक्कत नहीं है। इज इट ओके नाउ? सब ठीक चल रहा है? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कुछ आपके एंड में प्रॉब्लम आई थी थोड़ी सी। इज इट ओके नाउ? अब ठीक है? हाँ अंकल जी। हाँ। तो हम लोग कहाँ पर थे अभी? जब मॉडरेट होता है, मॉडरेट, हम दुकानदार के पास जाते हैं सामान लेने के लिए। हम कितनी देर तक उससे बातचीत मैक्सिमम कर सकते हैं? जब तक सामान ले रहे हैं। जब संबंध बहुत अच्छे बन जाते तो बैठ के चाय पी लेंगे और क्या करेंगे, तो चाय बिस्कुट नाश्ता कर लेंगे और तो कुछ नहीं। क्योंकि हमें उससे उतना ही संबंध जोड़ना है, मिठास उतनी रखनी चाहिए सामान लेने के लिए। अब प्रश्न उठता कि मिठास क्यों रखनी है? तो 3 चीजें याद रखना। एक होता है दीक्षा। दीक्षा, दीक्षा कहते हैं ज्ञान। दूसरा होता है भिक्षा। भिक्षा कहते हैं किसी से दान ले लेना। दीक्षा, भिक्षा। और तीसरा क्या होता है? भोजन। ये हमेशा उसी व्यक्ति के साथ लेना चाहिए, देना चाहिए जिसे आपके दिल मिल जाए।
ये नोट कर लेना, बात बहुत बड़ी बात है, ये हमारे वेदों में लिखी बहुत बड़ी बात है कि हर किसी से ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए। तो दीक्षा भिक्षा एवं ज्ञान केवल उनसे ही लेना चाहिए, वो सॉरी भोजन, जो आपके हृदय को छू जाए। रेट प्लस माइनस हो सकता है जिससे आप सामान ले रहे हो उसका सामान बाजार भाव से 5 रुपए ज्यादा का हो, लेकिन आपका हृदय मिल गया, सामान लीजिए। अब अर्थ ये होता है कि आप बहुत लंबे समय तक महंगा सामान नहीं ले सकते, तो खोज करनी होगी आपको कि सस्ते और अच्छे व्यापारी खोज करनी होगी। लेकिन अगर क्वालिटी यहाँ पर अच्छी मिल रही तो यही से सामान आपको लेना है। क्वालिटी और सर्विसेज बहुत मैटर करता है। अब बात समझे? तो हमारे पिच में ये चीजें होनी चाहिए, 3 चीजें। अगर कॉन्सेप्चुअली कोई बात करो तब ये चीजें होनी चाहिए, ये धीरे धीरे अभ्यास से आपके अंदर आएगी। अभी क्या होता है कि अभी जब आप लोगों से चर्चा करते हो, आप लोगों से चर्चा करते हो, तो आपके अंदर वो फील अभी नहीं आ रही है जो कि आनी चाहिए। हमारे अंदर ना एक पैच होता है, पैच कहते हैं रुकावट को, जो किसी भी अच्छे कार्य को करने से हमको रोकता है। अच्छा कार्य क्या है? जिसको करने से मुझे एवं समाज को प्रगति मिल सके। अब आपके साथ मैं बैठा हूं, 10 बजे से लेके 10, साढ़े 10, 10:35 तक आपका सेशन चलेगा, ये जो चलता है अल्टरनेट। क्लियर? सेशन चल रहा है, इसका अगर मेरी ओर से आपके पास बेनिफिट ना पहुंचे, आपकी ओर से मुझे बेनिफिट ना मिले, तो क्या कोई लाभ है? क्या कोई लाभ है? सो मेरे एंड पे तो कोई लाभ नहीं है। मतलब मैं मीन्स ये कह रहा हूँ, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या कि मेरी ओर से आपको लाभ ना पहुंचे, आपकी ओर से मुझको लाभ ना पहुंचे। लाभ 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। किसी भी रूप में लाभ ना पहुंचे तो क्या हमारे बैठने का लाभ है? नहीं। नहीं है। अब हम लोग मैक्सिमम ये सोचते हैं कि जब कभी भी हम अपने सर्विसेज किसी को दे रहे हैं, हमें कुछ मिलना चाहिए वहां से। और नेचर हमेशा एक्सचेंज करती है, हमें नहीं दिखता वो क्या एक्सचेंज कर रही है। इट इज वर्चुअल, इट इज स्पिरिचुअल। जैसे मैंने आपसे बात शेयर की थी, हाँ, आपको अगर ध्यान हो, मैंने आपसे शेयर की थी बात कि जब हम लोग लाइफ में एंटर करते हैं तो हमारा 70% एरिया जो है वो स्पिरिचुअल होना चाहिए और 30% प्रोफेशनल होना चाहिए। ध्यान होगा आपको, स्पिरिचुअल का मतलब हमारी सर्विसेज आगे होनी चाहिए, हमारी सर्विसेज आगे होनी चाहिए। अब वो सर्विसेज जो हमारी आगे हैं, हमें वो उससे क्या आउटपुट मिलने वाला है हम भी नहीं जानते। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आपको मैसूर से बेंगलुरु जाना है, कितना डिस्टेंस है? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर। अब जिससे मिलने जाना है, आपने टेलीफोनिक कॉल की कि भाई तेरे से मिलना है, क्या रेडी है, काम तैयार हो चुका है? उसने कहा भाई अभी तो नहीं, हाँ 1 घंटा लगेगा। कंफर्म तैयार हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तब आपको 150 मीटर, 150 किलोमीटर ट्रैवल करना है, ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तब उसके पास पहुंचोगे। क्योंकि उसने कंफर्म कर दिया कि वो सामान आपका बनकर तैयार हो चुका होगा, 1 घंटे में, आपको पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। आप वहां से गए, सामान उठाया, तुरंत वापस आ गए। अब आपने पूछा कि क्या तू सामान को मेरे पास कोरियर से भिजवा सकता है? उसे हाँ भिजवा दूंगा। तो आप यहाँ से बेंगलुरु पहुंचे, अगर आप बाई कार जा रहे हैं तो आपका कम से कम 500 का पेट्रोल खर्च हो जाए, 200 जो भी अमाउंट होता है, ठीक है। और सामान आपके पास घर पे खुद ही पहुंच जाए 200 200 250 रुपए के अंदर, टाइम बच गया आपका। इज इट? तो आपने इस चीज को भी कैलकुलेट करके चलना है। जब आप ये चीज कैलकुलेट कर लोगे यहाँ और उसके बीच में, तो क्या होगा? आपका ट्रांजैक्शनल पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन करते समय हमको ये हमेशा देखना है कि हाउ मच गेन आई गेट फ्रॉम दी पर्सनालिटी,
हर ट्रांजैक्शन में हमें फिजिकल अमाउंट मिले, नहीं संभव। आप समझे? आपने कभी आम के पेड़ को देखा है? आम का पेड़ हाँ अंकल जी। देखा है? हाँ आम देखा है। का पेड़ जो होता है, आम का जो पेड़ होता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है, और 1 से 2 सालों बाद जब थोड़ा खड़ा हो जाता है, वैसे 2 साल तो कम से 5 साल खड़ा होने लगते हैं उसको, 5 साल बाद आपको दो चार आम देने शुरू कर देता है वो। लेकिन एक्चुअल में उसको अपनी पूरी स्ट्रेंथ प्राप्त करने में 20 से 25 साल लगते ही हैं, बट वो अपना आउटपुट थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर देता है। क्लियर हो गया? तो आम को हमने फलों का राजा माना हुआ है, तो उसके उस गुण को लेकर हम कहते हैं यही क्वालिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए, कि शुरुआत के 4 से 5 साल एंजॉय करना, लाइफ के 5 साल, 5 से अगले 15 साल तक आपको सीखना कि एंजॉय के साथ साथ एक्सचेंज कैसे किया जाता है चीजों। 15 के बाद फुली एक्सचेंज शुरू, बट आपको कुछ सेल आउट नहीं करना, केवल सीखना सर्विसेज दी कैसे जाती हैं। जैसे ही आप अपने पीक पर पहुंचेंगे, लोग खुद ब खुद आपसे आम खाने पहुंच जाएंगे, आम मारने पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि एक अच्छे लीडर की जो डेवलपमेंट होती है वो धीरे धीरे होती है, और लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? उसके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है, जिससे वो कनेक्ट हो पाता है। तो मैंने बात की आपसे, अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल को लेकर, कि मैं किसी से प्रोफेशनल टॉक कर रहा हूँ, तो मैं किसका उपयोग करूंगा? अपने ब्रेन का। अब ब्रेन लॉजिकल यूज कर रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल यूज कर रहा हूँ, ये डिपेंड करता है उस पर्सन और आपके बीच के ट्रांजैक्शन को लेकर। अब यदि आप ये चाहते हैं कि मैं उससे केवल प्रोफेशनल टच ही रखूं, तो आपने करना क्या है? अपने प्रोफेशनल टच को कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकली एरिया में स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़कर काम करेंगे, जैसे आपको ठीक लगे। मॉडरेट रखना पहले शुरू में ठीक रहता है। अब आप कहते हो नहीं ये मेरा रिलेशनशिप के अंदर है, तो मैं इससे ज्यादा प्रोफेशनल होना ठीक नहीं रहेगा, तो आपने क्या किया? आपने स्पिरिचुअल पार्ट, मतलब प्रोफेशनल का मतलब होता है पॉजिटिव ब्रेन, ध्यान रखना। प्रोफेशनल का मतलब होता है पॉजिटिव ब्रेन, जो यहाँ पर यूज होता है। दूसरा होता है स्पिरिचुअल ब्रेन, जो हमारे हार्ट से टच करता है, जिसको ईगो और इमोशंस कहते हैं। ठीक है? ईगो जो होती है उसे कहते हैं हार्ड इमोशंस, और नॉर्मली क्या होता है? सॉफ्ट इमोशंस को इमोशन बोल देते हैं। हमारी फीलिंग में उसके प्रति करुणा भाव छिपा हुआ है, उसके प्रति प्रेम छिपा हुआ है, तो उसका आप पकड़ेंगे सॉफ्ट ईगो बोलेंगे। और यदि हमारे अंदर उसके प्रति एक प्रकार से आज्ञा छिपी हुई है, उसके भले के लिए कुछ निर्देश छिपा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? हार्ड ईगो। लेकिन अगर ये अहंकार में बदल जाता है कि मैं ही सब कुछ, अब तू जानता ही कुछ नहीं है, मतलब अगर हम उसको उसकी गलतियों को ठीक करने के लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या होता है? ये हार्ड ईगो, बट इन अ सॉफ्ट फॉर्मेट। लेकिन अगर हम अपने को दिखाने के लिए बात करें, तो क्या बन जाता है? ये अहंकार बन जाता है। तो सबसे डिफिकल्ट होता है स्पिरिचुअली किसी को टच करना, और जिसे ये कला सीख ली, थ्रू हार्ट जुड़ना सीख लिया, कुछ भी कर सकता है। अगेन यहाँ पर भी आता है, जब आप अपना मतलब स्पिरिचुअल ब्रेन यूज कर रहे हैं, तो अगेन आपके सारे टेम्पर ओपन होने चाहिए। अब कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले आपको जिससे बात करनी है, जिस भी व्यक्ति से बात करनी है, उसकी लिए माइंड में एक फ्रेम तैयार करेंगे। उस फ्रेम में आप क्या लिखेंगे? कौन है, इससे मेरा रिलेशन क्या है, इसको मैं कब से जानता हूँ, इससे मुझे क्या लेना है, इसको मुझे क्या देना है। बेसिक बेसिक चीजें होती हैं। करने के बाद आप ये फील कीजिए कि जिसको मैं कुछ देने जा रहा हूँ या किसी को लेने जा रहा हूँ, तो मेरे अंदर फील कैसी आ रही, पॉजिटिव आ रही कि नेगेटिव आ रही। अगर पॉजिटिव फील आ रही है, ध्यान देना, अगर पॉजिटिव फील आ रही है, इट मीन्स मैं उससे बात करने जाऊंगा तो मुझे लाभ ही होना है। अगर कुछ पॉजिटिव, कुछ हेजिटेशन आ रही है, हेजिटेशन मतलब कुछ दूरियां बनी हुई है 150 किलोमीटर की, तो आपको उसको तय करना है। कैसे तय करोगे? आप वेट करोगे, तुरंत नहीं जाओगे मिलने,
फिर उसका एक प्रोसेस मैं सिखाऊंगा फ्यूचर में, कैसे इस हिच को दूर किया जाता है, हेजिटेशन को दूर किया जाता है। क्लियर? लेकिन आपके अंदर बहुत झिझक हो रही है, बात करने से बहुत ज्यादा हो रही है, इट मीन्स आपके अंदर प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम नहीं है। आपको टोटली क्लीन करना होगा, तब उससे बात करनी है। क्योंकि आपका समय उतना ही कीमती है जितना कि उसका समय हो सकता है। आपने देखा होगा, आप जब बाहर निकलते हो तो कुछ लोग ऐसे लेबर की तरह घूम रहे, मतलब उनकी बॉडी में जान ही नहीं दिखती, बात तो समझ, बात क्या कर रहे, बीमार है दिखते, मरगिले दिखते थे। नोट किया आपने ये? कुछ ऐसे होते हैं जो कि पेशेंट, चलते फिरते पेशेंट दिखते हैं। नोट किया? या तो ऐसा क्यों होता है, पता है इस बारे में आपको? नहीं ना, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में प्रॉपर कम्युनिकेशन का उपयोग नहीं किया। कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम होता है जो आपके बॉडी को अंदर और बाहर से स्वस्थ करता है। समझे बात को? अभी अगर आप अपना बॉडी लैंग्वेज देखोगे, अपने बालों को देखो, फेस को देखो, बहुत चमक है इसके अंदर, क्योंकि आपके ऑर्गन्स क्या है, एक्टिव है इस समय सारे। लेकिन धीरे धीरे आप ऑर्गन्स को उपयोग करना कम कर दोगे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। अब अपने पापा, अपने बाल को पिताजी के बालों कंपेयर कर लेना, अंतर मिल जाएगा। आपके पिताजी के पास वही क्वालिटी है, वही नॉलेज है, वही पोटेंशियल जो मेरे पास है, सेम, लेकिन वो उपयोग शायद नहीं कर पाए, या नहीं रास्ता मिल पाया। तो यदि आपको रास्ता देने में सफल हो जाते हैं, उनका काम खत्म। अल्टीमेटली कोई तो आगे बढ़ पा रहा है ना। अब जो चीज मैंने एकत्र की पिछले 20-25 सालों में, उसको मैं छोटे छोटे चॉकलेट के टिक्के बना के आपको दे रहा हूँ खाने के लिए, खाओ, एंजॉय करो, ताकि आपका उतना टाइम तो बच जाए, लेकिन साथ में उसका उपयोग करना भी आपको आना चाहिए। तो कम्युनिकेशन करते समय आइदर प्रोफेशनल, सेकंड स्पिरिचुअल, जो हार्ट के थ्रू होता है, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। न्यूट्रल जो होता है वो नाभि से कनेक्टेड होता है, लेकिन न्यूट्रल टॉक कभी भी हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर निस्वार्थ भाव या परमार्थ भाव ना आए, वो जल्दी नहीं आता। इनिशियली आपको किसी के साथ भी या इधर पॉजिटिव या नेगेटिव टॉक ही रखनी है। नेगेटिव मतलब हम उसको अट्रैक्ट करने पर बाध्य कर रहे हैं, और पॉजिटिव मतलब वो हमको अट्रैक्ट करने के लिए बाध्य करना है। मतलब साउथ पोल या नॉर्थ पोल। आपको लास्ट टाइम बताया था, मैं दोबारा दिखाता हूं मैं आपको। सपोज ये दो मैग्नेट है मेरे पास, ठीक है? इसका माउथ है वो क्या है, नॉर्थ, और टेल क्या है, साउथ। अब अगर आप साउथ को साउथ के साथ ऐसे रखोगे यूं, तो क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा इनका, ऐसा। अगर आप यहाँ पे, रिपल्शन कम हो जाएगा, क्योंकि साउथ साउथ को बहुत तेजी से भगाता है, और नॉर्थ धीमी गति से बता उसको करता दूर। लेकिन जैसे आप ऐसे यूं करोगे, एकदम यूं ऐसे अटैच हो जाएंगे। द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, कि जब आप किसी के साथ प्रोफेशनल टच करने जा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आपको चेक करना है कि उसकी ओर से आपको कौन से सिग्नल्स मिल रहे हैं। अगर उसकी ओर से बहुत तेजी से भगाने वाले सिग्नल मिल रहे हैं, मतलब उसका साउथ पोल आपके साउथ पोल से धक्के मार रहा था, आपको पॉजिटिव पोल को एक्टिव करना है उससे मिलने के लिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसे लोग मिले आपको जो अपने पास फटकने ना दे आपको, भाई तो दूर हो, निकल ले यहाँ से बस। इट मीन्स उसका साउथ पोल हाईली एक्टिव है आपको लेकर, आपको लेकर नहीं, आपकी वाइब्रेशंस को लेकर। इट मे टेक सम टाइम। तो आपको केवल सारांश दिया मैंने आपको कि हमें क्या क्या करना होगा, क्या कर सकते हैं। जितना आपको समझ आया है, वीडियो की कॉपी मिल जाएगी, इसको एक बार आप वो कर लेना, गो थ्रू करना कि क्या क्या बोला है मैंने। फिर हम एक एक पॉइंट पर इन डेप्थ जाएंगे, क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ी जो मैं इस समय जो कह सकते हैं स्ट्रेटेजी लेके चल रहा हूँ, वो कम्युनिकेशन की ही लेके चल रहा हूँ। जून में बर्थडे है आपका, और बर्थडे के बाद से आपको एक्चुअल अपना काम भी शुरू करना है मार्केट के लिए। और जब मार्केट में उतरेंगे तो बहुत इजी वे में हमको आगे बढ़ना है। मेरी आपको लेकर केवल एक ही परिकल्पना है कि 1 साल के बाद आप अपना बेस्ट आउटपुट खुद से निकालना सीख जाओ, और मार्केट से इतना अमाउंट ले सको
ताकि आप एंजॉय कर सको परिवार को और समाज को। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे आपने 1 लाख की मेरे से बात कही, 1 लाख को अर्न करना बहुत इजी है, समझ गए, लेकिन 10 to 20,000 अर्न करना बहुत डिफिकल्ट है। कैन यू बिलीव इट? 10 से 20 या 25,000 रुपए कमाना टफ है, बहुत टफ है, बट लाख रुपए कमाना बहुत आसान है। हाँ, लाख से 2 लाख तक कमाना इजी है, बट उसके आगे की राह फिर डिप्लोमेटिक हो जाती है, टेक्निकल हो जाती है। आई होप ये बात समझ गए होंगे। एक तो स्टार्टिंग बहुत टफ है, मॉडरेट बहुत इजी है, बट एडवांस के लिए नॉलेज चाहिए आपको। यही कारण है कि बहुत सारे लोग 2, 3, 4 लाख पर आकर अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आगे की राह को एक्चुअली बैलेंस्ड वे में बढ़ना होता है, सीखना होता है, हमें समझना होता है। आपका कौन सी जून को बर्थडे है? 18 जून? नहीं अंकल, 24th। 24 जून। ग्रेट 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 ग्रेट। आई एम वेटिंग फॉर दैट डेट। और जब तक 24 आपका है, इसका 6 आपका आकर्षण का नंबर 6 इज वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर। सिखाऊंगा आपको धीरे धीरे। आपको एक चीज और फाइंड आउट करनी है अपने ग्रुप के अंदर, कितने आपके ऐसे स्टूडेंट हैं या उनके मतलब फैमिली मेंबर्स हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। ठीक है, आप मेरा प्रोफाइल देखना एक बार, आपको मैं लिंक शेयर करूंगा। मैं कौन कौन सी सर्विसेज दे सकता हूँ। आपको करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पानी की बोतल है। अब मुझे ये पता है ये पानी की बोतल किस किस के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो किया क्या, इस बोतल को मैंने मार्केट के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। हर चीज में मैन्युफैक्चर करो जरूरी नहीं है, वहां से लिया वहां दिया, बीच में कमीशन खा लिया। आपकी तबीयत तो डाउन लग रही है मेरे को आज, जुकाम थोड़ा जुकाम। एलर्जी है अंकल। एक काम करो, सुनो, ये 3 उंगलियां करो आगे, ये 3। ठीक है, इस उंगली से आंख को बंद करना। मैं देखना मैं क्या कर रहा हूँ, आंख को, इससे नाक को और इसको छोटे पड़ते इसको आपको बंद करना है ऐसे। उसके बाद देखिए मैं करना, देखो कैसे करूँ, यूं खींचना है और यहाँ पे गोलगप्पा फुला देना है और यहाँ पे प्रेशर देना है। देख, नाक पे प्रेशर देना, नाक पे, तो क्या करके दिखाता हूँ मैं आपको। उसके बाद धीरे से नाक से सांस छोड़ना, मतलब पूरा प्रेशर यहाँ डालने की कोशिश करना, करो। देखो फिर देखो ना, ये देखो, ये 1, ये 2 और ये 3, करो। आंखें, यस, कान। कैसा लग रहा है? रिफ्रेशिंग। 3 से 4 बार करोगे ना आपका खुल जाएगा। जिसको भी साइनस की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, उसके लिए बहुत अच्छा व्यायाम है, बहुत अच्छा। यहाँ पे ना कचरा जम जाता है, जो क्लियर नहीं हो पाता, में दिक्कत होती है। ठीक है ना? तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हमें क्या सीखना है पता है? क्या सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग? जो आज सीखा उसमें लाइक इन डिटेल्स। थर्ड पार्ट इसी का थर्ड पार्ट, बेसिक का थर्ड पार्ट है।